हे गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर सेरेना। सो लेट्स सी करंट डेज को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो प्राइस को अगर देखोगे, कल हमने सिंपल प्लान किया था, मार्केट कहीं पे भी ओपन हो, मैंने एक पॉइंट आपको बताया था, डायरेक्टली बाय मत कर लेना। इसके ऊपर अगर क्रॉस भी कर रहा है तो मार्केट वेट फॉर इट, मार्केट एक पॉज कैंडल बनाए और अगर ये यहाँ से ब्रेक करता ना तो एक अच्छा मोमेंटम हमको मिल सकता था। हमने टारगेट भी प्लान किए थे बिकॉज ऊपर के साइड में कहीं ना कहीं थोड़ा सा गैप दिख रहा था, तो हम प्लान करने वाले थे कि गैप के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। बट मार्केट में सेम कंडीशन वही है, हमने जो पहले प्लान किया था कि मार्केट को एक फर्स्ट एक रिवर्सल आना चाहिए, बिकॉज मार्केट यहाँ पे इधर वेट करना चाहिए, इधर मार्केट यहाँ से फिर नीचे के साइड आ जाएगा। और सेम कंडीशन में मार्केट एक नीचे के साइड आ गया, यहाँ पे ट्रेड किया और फिर से नीचे के साइड आ गया। मैंने भी आज कुछ ट्रेड नहीं किया था बिकॉज मार्केट एक ही रेंज के लिए मैंने प्लान किया था, बिकॉज कुछ खास दिख नहीं रहा था। जिस तरीके से पैटर्न बन रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट कहीं ना कहीं एक ही रेंज में रहेगा। तो अभी आपको पैटर्न किस तरीके से दिख रहा है पहले डेली पे देख लेते हैं, फिर इन डिटेल्स में 50 मिनट में प्लान आउट करेंगे। थोड़ा सा डेली पे देखने पे क्या होता है ना, आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग थोड़ा अच्छे से आता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आएंगे। अभी अगर देखोगे सेम हम जो प्लान कर रही है, ये मोमेंटम के लिए हम अभी प्लान कर रहे हैं। मार्केट ऑलरेडी 2 दिन यहाँ पे रह चुका है, तो अभी भी अगर ये यहाँ से ब्रेक डाउन कर रहा है ना, तो मैं ट्रेड करने के लिए अभी भी एग्रेसिव हूँ। बिकॉज मार्केट मेरे लिए अभी भी ट्रेंडिंग आ सकता है अगर नीचे की साइड आता है, और टारगेट मेरे लिए बहुत बड़े दिख रहे हैं। इसलिए मैं बड़े टारगेट्स के लिए प्लान करूंगा, बिकॉज ये ऑलरेडी इस तरीके से ट्रायंगल बना चुका है। इसका अगर ये ब्रेक डाउन कर रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ तक टारगेट ये आ सकता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे। तो 50 मिनट में देखते हैं इन डिटेल्स में किस तरीके से प्लान आउट होना चाहिए। 50 मिनट में अगर आप देखोगे किस तरीके से आप प्लान कर सकते हो, तो सिंपल रखेंगे। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना चुका है मार्केट, और ये एरिया भी मतलब रिटेस्ट कर चुका है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे इस तरीके से आपको यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा होगा, लेकिन इसको हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ से थोड़ा सा कहीं ना कहीं सपोर्ट की तरह मार्केट यहाँ पे दिख रहा है। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप इसको वर्टिकल इन्वर्ट करके देखोगे तो आपको पैटर्न दिखेगा कि इस तरीके से आपको एक पैटर्न बनते हुए आ रहा होगा। तो हमारे लिए ट्रेडिंग कहाँ इंपॉर्टेंट रहेगी ना, हमारे लिए ट्रेडिंग यहाँ पे कहीं तो खुल रहा है, ये ब्रेक डाउन कर रहा है इस लेवल को, यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कहीं तो हमारा यहाँ रहेगा, हम यहाँ ट्रेड नहीं कर सकते। यहाँ ट्रेड करने के बाद हमको अदर मार्केट को यहाँ पे इस तरीके से ये ब्रेक करना पड़ेगा, इधर मार्केट को नीचे आके इस तरीके से ब्रेक करने का हम तब ट्रेड प्लान करेंगे। अदर मार्केट यहाँ पे आ रहा है तो ये वोलेटिलिटी जोन है, ये जोन जो है वोलेटिलिटी क्रिएट करने वाला है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आएगा। तो इधर ये यहाँ पे हम मोमेंटम के लिए प्लान करेंगे, इधर मार्केट थोड़ा सा गैप अप वगैरह ओपन होता है, लेट्स सी कि यहाँ पे कहीं तो ओपन हुआ, लेट्स सी कि यहाँ पे कहीं तो ओपन हुआ, गैप अप बहुत बड़ा हो सकता है गैप अप ओपन हो जाए। और अगर यहाँ पे होल्ड करके अगर ब्रेकआउट दे रहा है तभी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और ये एरिया भी मल्टीपल टाइम रिटेस्ट हुआ है, तो यहाँ से डायरेक्टली भी क्रॉस कर रहा है, अगर गैप अप वगैरह ओपन होके तो भी ट्रेड प्लान कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बिकॉज मार्केट जब भी ऑलरेडी 2 बार रिटेस्ट कर जाता है तो मैं मोमेंटम के लिए प्लान करता हूँ। आई होप पॉइंट आपको समझ में आएंगे। तो सिंपल फ्लैट खुला तो सेलिंग के लिए, बीच में खुला तो वोलेटिलिटी, फिर बाद में मतलब वेट करके ट्रेड प्लान करेंगे किस साइड ब्रेक कर रहा है। गैप अप खुला तो वेट फॉर ही थोड़ा सा पुल बैक और फिर मार्केट ऊपर जाना चाहिए। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे। लेट्स सी बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। सो बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे, ये कहीं ना कहीं अभी ट्रेंडिंग हो रहा है, और कल हमने सिंपल प्लान किया था, ये मार्केट में इस तरीके से आपको एक पैटर्न दिख रहा है। इस तरीके से हमने पैटर्न के लिए प्लान किया था कि इस तरीके से पैटर्न दिख रहा है, ये पैटर्न भी फिर से ब्रोक डाउन हो चुका है। और मार्केट, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, मार्केट कहीं पे भी गैप अप खुलेगा मार्केट पहले सेलिंग के लिए आएगा, और मार्केट डेफिनेटली पहले सेलिंग के लिए आया और कंटिन्यूएशन मिल गया सेलिंग के लिए। मतलब कहीं ना कहीं मार्केट फिर से नेगेटिव हो चुका है। और ये सपोर्ट एरिया है, जो लास्ट बायर का जो सपोर्ट एरिया है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मतलब सपोर्ट एरिया के पास ट्रेड कर रहा है। और ऊपर के साइड रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और डेली में आप देखोगे तो किस तरीके से आपको पैटर्न दिख रहा होगा, डेली में कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग डे मिला है और सपोर्ट के आसपास दिख रहा है, तो हो सकता है कल एक पुल बैक आए। और एक पॉइंट हमेशा याद रखना, अभी मार्केट अच्छा है पुल बैक के लिए, अगर ये यहाँ पे गई तो खुल के अगर ऊपर के साइड जा रहा है ना, तो मैं एक ट्रेड प्लान कर सकता हूँ ये गैप फिल करने के लिए। बिकॉज मार्केट यहाँ पे 2 दिन रह चुका है, तो एक मोमेंटम यहाँ से आ सकता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे। तो ये अच्छा एरिया है, हो सकता है कल एक दिन और इनसाइड कैंडल बना दे और अच्छा बनेगा। जितना वेट करेगा और ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, मोमेंटम अच्छा मिलेगा। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। तो नीचे की साइड अगर नेगेटिव ही खुल रहा है तो सेलिंग के लिए भी प्लान करेंगे, बीच में खुला थोड़ा कॉशियस होकर देखेंगे फिर, और गैप अप खुलता है तो बाइंग के लिए भी प्लान कर सकते हैं। इन डिटेल्स में देखते हैं 50 मिनट में किस तरीके से प्लान आउट होने वाला है। सो 50 मिनट में देखोगे तो आपको इसमें भी एक पैटर्न दिख रहा होगा। पैटर्न हमें जब 2 या 3 कैंडल बनने का आपको पैटर्न अंडरस्टैंड हो जाता है क्या ब्रेक मार्केट
बना रहा है। पैटर्न अगर आप देखोगे इस तरीके से आपको पैटर्न दिख रहा होगा और नीचे की साइड अगर आप देखोगे इस तरीके से ये पैटर्न यहाँ पे दिख रहा होगा। मतलब मार्केट में क्या सिनेरियो बनना चाहिए ना, मार्केट यहाँ पे कहीं तो ओपन होके अगर ब्रेकडाउन कर रहा है ना, तो डेफिनेटली सेलिंग के लिए प्लान करना चाहिए। स्टॉप लॉस कहीं तो यहाँ पे आएगा। बीच में अगर खुल रहा है नो ट्रेडिंग जोन है, बिकॉज़ ये इसी चैनल के लिए ट्रेड हो जाएगा। और मार्केट अगर जैसे कि गैप अप वगैरह खुला, गैप अप खुला बहुत बड़ा, अगर यहाँ पे होल्ड कर रहा है गैप अप खुलने के बाद और ब्रेकआउट कर रहा है, तो फिर बाइंग के लिए प्लान करना। या तो फिर अगर मार्केट बीच में भी खुल के अगर ऊपर के साइड जा रहा है, वेट कर रहा है और फिर ब्रेकआउट दे रहा है 12 बजे के बाद, तब ट्रेड प्लान करना। या तो फिर मार्केट नीचे आके इस तरीके से एक पैटर्न बना रहा है 50 मिनट में, अगर बीच में खुल रहा है तब फ्लैट खुला, यहाँ पे कहीं तो खुला तो डायरेक्टली ब्रेकडाउन होते ही ट्रेड प्लान कर सकते हो। बीच में अगर खुल रहा है तो बेटर है थोड़ा सा वेट करो एक प्राइस एक्शन के लिए, तब सेल करना। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा, मेरे चैनल सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।